औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज in this class we are going to talk about pronoun chart or cases of pronoun. Okay, it's also we may say like there are cases of pronoun, यानी ये pronoun के cases भी आप कह सकते हो, फोकस हो जाए यहाँ, और इसको आप pronoun chart भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं? प्रोनाउन को हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं पूरे डिफिनीशन के साथ। फिर हमने इसके वो इंटरनल जो पार्ट्स है वो भी हम बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ हमसे रहा था, इसके ऊपर हम बात करते हैं। एक प्रोनाउन नहीं, वो वेरियस तरह की वो इस्तेमाल होता है, यानी वो कभी कभी एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, कभी कभार वो एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, कभी कभार वो एज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले मैं जो वीडियो डाल चुका हूँ इसमें मैं फ़र्क बता चुका हूँ कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में, यानी पॉजेसिव डिटर्मिनर और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कभी कभार वो एज ए पॉजेसिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं और कभी कभार वो एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं। मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और वो दूसरा हमारे पास क्या है, वो एम्पैथिक प्रोनाउन, इसके ऊपर भी हम वीडियो डाल चुके हैं, यहाँ मौजूद है चैनल के ऊपर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी याद रखिएगा, प्रोनाउन को जब हम पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करते थे, शायद आपको इस बात का इल्म हो, पर्सनल प्रोनाउन को तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने बात की कि जनाब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन भी होता है, सेकंड पर्सन भी होता है और इस तरह के थर्ड पर्सन भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके ऊपर मैं थोड़ा जनरल बता दे दूँ कि व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज़ सेकंड पर्सन एंड व्हाट इज़ थर्ड पर्सन। याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जो बात करता है द वन हु स्पीक और द वन हु स्पीक्स, इसका इज नोन एज फर्स्ट पर्सन। जो बात करता है, अक्सर ज़्यादा लोग बात करते हैं, सो ज़्यादा यानी आए और वी, ये हमारे पास हुआ फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन, दोस्त हु लिसन टू, जो सुनते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, सो यू आर माई सेकंड पर्सन। अब हम किसी बंदे के बारे में बात करते हैं, अबाउट होम इट इज़ टॉक्ड, जिसके बारे में बात हो रही है, सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात करते हैं, सेकंड पर्सन जिसको बात की जाती है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में की जाती है। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में हमारे पास जो है वो सिंगुलर और प्लूरल है। याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है, इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो हमारे पास है आई, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हमारे पास है मी, पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका है माय, और पॉजिटिव प्रोनाउन इसका है माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका है माई सेल्फ, या रिफ्लेक्सिव केस इसका है माई सेल्फ। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हुआ। अब फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हमारे पास क्या है, वी, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है अस, और इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो है आर, और इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो है आर्स, और रिफ्लेक्सिव जो इसका केस है या प्रोनाउन है वो हमारे पास है आर सेलोज, आर सेलोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन के। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर में हम जब बात करते तो यू, याद रखिएगा, यू एज ए सिंगुलर, यानी मैं तुम्हें बताता हूँ कि यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट या यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल। अब मैं सिर्फ आपको बताता हूँ तो यू एज ए सिंगुलर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वन इंडिविजुअल पर्सन को मैं वो करता हूँ, रेफर करता हूँ कि कौन माई बेस्ट स्टूडेंट है। हमें कहते हैं कि यू आर इन लेवल 3, सो यू जो है, नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड यू एज ए प्लूरल। ये यू जो है ये हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, मिसाल के तौर पर जिस तरह हम पश्तो में कहते हैं टमाटर, एंड देन वी से टमाटर। So for example, if someone say what are you holding in your hand, so you may say tomato, and you may say what is there in that truck, and you may say tomato. So you cannot say tomatoran. Okay, so tomato is either singular and also it is not only singular, it is also plural. Okay, यहाँ पर इसका हम सिंगुलर का बात करते हैं। तो सिंगुलर में यू, इसका ऑब्जेक्टिव के प्रोनाउन भी हमारे पास यू है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है यूर, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन हमारे पास है यूर्स, और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है योर सेल्फ, योर सेल्फ। अब इसका जो प्लूरल है यू का, वो सेकंड पर्सन का, वो है यू, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है यू, या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो है योर, और इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो है यूर्स, और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्लूरल में योर सेलोज है। सिंगुलर में योर सेल्फ क्योंकि एक बंदा है, प्लूरल में योर सेलोज। अब थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन में सबसे पहले हम जब बात करते हैं सिंगुलर का, तो याद रखिए कि इसमें हमारे पास 3 हैं, ही, शी, इट।
तो ही का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है वो है हिम, शी का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है वो है हर, और इट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है इट। अब ही का जो हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो है हिज, और शी का जो हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो है हर, और इट का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो है इट्स। इट्स ओके। अब इसका जो हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन है तो इसका है, ही का है हिम, शी का है हर्ज, जबकि इट का हमारे पास नहीं है। इट डजंट हैव एनी पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके। एंड इसका जो रिफ्लेक्सिव है तो ही का है हिमसेल्फ, शी का है हरसेल्फ, और इट का है इटसेल्फ। अब थर्ड पर्सन का प्लूरल का हम बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास एक के वह है दे, इसका हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव कैसे वो है दिम, और इसका जो हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो है देयर, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो है देयर्स, जबकि इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है देमसेल्व्स। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारा वो प्रोनाउन का तसलसल ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में आपको प्रोनाउन केसेस या प्रोनाउन चार्ट का पूरा समझ आ गया होगा। Even then, if you have any question, you can ask me. And those who are watching me and my videos, if they have any question, they can ask me in the comment box. Definitely, I will entertain your comments. Moreover, if you have no question and if you find my videos fruitful, so kindly do share it with your friends and subscribe my channel and also like it. अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।